वेलकम टू जेवी मेमसन माय डियर गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 14 और आपके चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ते हैं, आपको देखने को मिलेगा मीन, मीडियन और मोड। ठीक है गाइस, तीन चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। मीन के तीन फॉर्मूले होते हैं। आपके एग्ज़ाम में जिस मेथड से कहा जाए कि सोल्व कीजिए, उसी मेथड से आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, अगर कुछ ना कहे तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मीन के वह तीन मेथड कौन कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए गाइस। फर्स्ट जो होता है मैं आपको बताने वाला हूँ मीन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए गाइस कि मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। मीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। और इसको तीन तरीके से किया जाता है। मीन निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। आपके एग्जाम में जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से आपको करना होगा। ठीक है, अगर कुछ ना कहे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है उसको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए। देखिए गाइज, आपके जो बुक्स में जो मीन का जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला दे रखा है, ये दे रखा है मीन इजकल टू सबमिशन बोलिए इसको, या फिर सिग्मा बोलिए, एफ आई एक्स आई डिवाइड समेशन, या फिर इसको सिग्मा बोलिए एफ आई। ठीक है, तो हम इसको सिंपल तरीका से लिखेंगे। ठीक है, और वही तरीका चलता है। अगर आप वैसे लिखते हैं तो कोई भी टीचर गलत नहीं कहेगा, वह बिल्कुल सही है। ठीक है, यही होता है कि आपको ये याद अच्छे से रहेंगे और वह बिल्कुल आसान भी रहेंगे। ठीक है, आपको टीचर भी बताए होंगे कि मीन का फॉर्मूला सिग्मा, हम सिग्मा बोलेंगे गाइज। ठीक है, आप इसको समेशन भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड सिग्मा एफ, इसको सिग्मा बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ ये जो सिग्मा है ना ये गाइज, या इसको आप समेशन भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है सम करना, जोड़ना, ऐड करना। समझ में आ गया गाइज। यहाँ भी सिग्मा लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी है कि हम एफ वाले को, जहाँ एफ होगा फ्रीक्वेंसी होंगे उसको हम ऐड करेंगे, जहाँ एफ एक्स होगा उसको भी हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन का जो फॉर्मूला होता है ये होते हैं। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड। ठीक है गाइज, दूसरा फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसके लिए मीन का क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, इससे हम x बार से डिनोट करते हैं, आप याद रखिएगा मीन को। ठीक है, यानी कि a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड समेशन एफ। ठीक है गाइज, जहाँ a जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे हम एज्यूम्ड मीन बोलेंगे। जो हम एज्यूम करते हैं, अपने तरफ से लेते हैं नंबर को, ठीक है, x में, उसी को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे गाइज तो आपको पूरे पता चल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइज। ओके, जहाँ d क्या होते हैं तो आप याद रखिएगा d इजकल टू होते हैं x माइनस ए। ठीक है, ये जो d है इसके मतलब होते हैं x माइनस ए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन हम तीन तरीके से फाइंड करते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम मीन फाइंड करते हैं। मीन को हम x बार से डिनोट करेंगे, तो इसका जो होते हैं गाइस फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्या होते हैं? a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड समीशन एफ, और फिर ब्रैकेट लगाइएगा इंटू एच। ये होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, आप याद रखिएगा। समझ में आ गया गाइस यहाँ तक। अब हमें क्या करना होगा कि मेरा क्या होते हैं? u मेरा होते हैं गाइस x माइनस ए डिवाइड एच। सब आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आखिर ये h क्या होते हैं। समझ में आ गया गाइस। तो ये 3 स्टेप्स हैं मीन फाइंड करने का।
ठीक है, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है गाइज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आपको मर्जी जिस मेथड से करना हो उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कहे कि आप स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड कीजिए तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने होंगे। अगर आपसे कहे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको करना होगा, मीन फाइंड करना होगा, तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने होंगे। ठीक है, अगर कहे डायरेक्ट मेथड से फाइंड कीजिए तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी होते हैं और ये पूछता नहीं है, लेकिन ये दो जो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड, ये दो जो मीन है, इससे आपको कह सकता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ ना कहे, अगर कुछ नहीं कहे और सिर्फ कह दे कि आप मीन फाइंड कीजिए, तो आप सिंपल है कि डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे मीन तो आप तीनों तरीके से कीजिएगा गाइस, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से कुछ और आएंगे और एज्यूम्ड मीन मेथड से कुछ और आएंगे और स्टेप डेविएशन मेथड से कुछ और आएंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे कि हम एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो आपके एग्जाम में जिस मेथड से कहे ना, फिर उसी मेथड से करना है। अगर ना कहे तो आपको सिंपल डायरेक्ट मेथड कर दीजिएगा, क्योंकि ये आसान भी होते हैं और ये इजी भी होते हैं। समझ में आ गया गाइस? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। ये जो है ना सिग्मा, या इसको आप समेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन। ठीक है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब ये गाइज हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आसान है ये। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो आप बिल्कुल यूं ही समझ जाइएगा, बहुत आसान है ये। देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. ठीक है, हमें कुछ नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें मीन कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में जो किए गए हैं, ये कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट मेथड है। देख लीजिए, मार्क्स ऑब्टेन, ये मेरा x है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि fi है, ये xi। मैं आप सीधा लिखिएगा x, सीधा xi के बदले आप x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई टीचर या मैम मार्क्स कम देगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और fi की जगह आप f लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूला लिखा हूँ बिल्कुल आपको वैसा ही लिखना होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये मार्क्स ऑब्टेन हो गया और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गए, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। fi का मतलब फ्रीक्वेंसी और x का मतलब हो गया मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, जो दे रखा है इस बुक में। ठीक है, तो ये दो नंबर तो दिए गए हैं, तो हमें क्या फाइंड करना होता है डायरेक्ट मेथड के लिए? तो गाइस इसको देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मीन का सिग्मा एफ एक्स डिवाइड सिग्मा एफ, ये होते हैं ना फॉर्मूला। तो एफ एक्स यानी कि ये एफ है और ये एक्स है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स। ठीक है गाइज, आप यहाँ पर देख लीजिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा, फिर 20 1 जा 20, 36 3 जा 108, 44 जा 160, 53 जा 150, 56 2 जा 112, 64 जा 200, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुए हैं। समझ में आ गया गाइस? ये जो हुए हैं मल्टीप्लाई हुए हैं। एफ एक्स का मतलब ये इंटू में है, यानी कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 10 1 जा 10। आई होप कि मुझे कहने का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन में ही गाइस दे रखा था, द मार्क्स ऑब्टेन्ड 30 स्टूडेंट्स, पहले ही 30 कह दिया था, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी होंगे ना, फिर जिसको हम बोलते हैं समेशन एफ, ये फ्रीक्वेंसी हो गए इजकल टू 30। आपके एग्जैक्ट इसको प्लस कीजिएगा तो 30 आ ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है 30 और इसमें भी 30 आ गया। समझ में आ गया गाइस? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन में ही 30 रहेगा, 40 रहेगा तो 40 होंगे, ऐसा कुछ नहीं। किसी में तो आपको बिल्कुल लिखा भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको उसे फ्रीक्वेंसी क्या करना होगा? सम करना होगा, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है तो सबको सम कर दीजिए तो 30 होंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो ये सिग्मा एफ है गाइस, देख लीजिए आप, ये सिग्मा एफ इजकल टू 30, तो यही तो है आपके फॉर्मूले में। देख लीजिए आप यहाँ पर सिग्मा एफ यानी कि 30 आए हैं नीचे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं फिर एफ एक्स क्या है गाइस? ये मल्टीप्लाई हम किए हैं, वो है नंबर, तो ये सब को मल्टीप्लाई करने के बाद देख लीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है ना, जिसमें हम लिखे थे ना मेथड में,
देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स लिखे थे हम, वही है एफ एक्स ही है, सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सारों को ऐड करना है। ठीक है, जब ये सारे को गाइस हम एफ एक्स को ऐड करेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1779 हो जाएंगे। समझ में आ गया गाइस, 1779 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना होता है इस क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है मीन फाइंड करने के लिए, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि हमें मीन फाइंड करना है। तो देख लीजिए मीन के लिए क्या मैंने फॉर्मूला लिखा था, बताइए। मीन के लिए गाइज मैंने फॉर्मूला लिखा था, जैसे आपको पता होगा। तो गाइज मैंने मीन के लिए फॉर्मूला लिखा था समेशन एफ एक्स डिवाइड समेशन एफ। ये भी समझा दिया और फिर ये भी समझा दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया। समीशन एफ एक्स इजकल टू 1779 और समीशन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है 30। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। मीन आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। मीन हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी कि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखा था, समीशन एफ एक्स डिवाइड समीशन एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस। यहां देख लीजिए समीशन एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स आई एफ आई है इसमें, तो 1779। तो मैं यहां पर लिखूंगा ऊपर की तरफ 1779 डिवाइड समीशन एफ है ना, फिर समीशन एफ है, तो समीशन एफ कितने आए हैं गाइस बताइए, 30 लिख दीजिए। ठीक है गाइस, अब आप इसको डिवाइड दीजिएगा। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर 1779 डिवाइड 30, मैं भी लिखा हूँ 1779 डिवाइड 30। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो 59.3 आ जाएंगे। क्या आएंगे गाइस 59.3, और यही हो जाएंगे गाइस आपका आंसर। ये आपका मीन हो गया। समझ में आ गया गाइस। तो ये डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड से आपको इसी तरीके से करना है। अगर कुछ ना कहे तो आप डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये टेबल है 14.2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, जैसे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, जब इस तरीके से रहे ना दो नंबर और डैश लगा रहे तो इसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे। तो ये क्लास इंटरवल दे रखा है, तो यह मेरा x का वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले जैसा मत समझ लीजिए कि जैसे कि ये था ना मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये आपका x था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लास इंटरवल ये आपका x है। इसमें आपको क्लास इंटरवल की मदद से आपको x का वैल्यू फाइंड करना होगा। हाँ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपके फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है यहाँ पर। ठीक है गाइज, बहुत आसान है। देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल, यही तो है आपका। क्लास इंटरवल में क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, यही तो यहाँ पर दे रखा है क्लास इंटरवल में। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको एफ बोलेंगे हम, जो फ्रीक्वेंसी है जो दे रखा है। समझ में आएगा गाइस। तो ये टोटल को सम कीजिएगा तो क्या होंगे, 30 आएंगे। तो हम लिख दिए हैं समीशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 आ गया। समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये क्लास इंटरवल की मदद से मैंने आपसे कहा था कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। देख लीजिए क्लास मार्क को ही हम क्या कहते हैं गाइस, आप याद रखिएगा, हम x कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देख लीजिए क्लास मार्क को ही हम एक्स आई लिखा हुआ है, यानी कि x कहेंगे। ठीक है, तो आखिर ये कैसे आते हैं, तो देख लीजिए क्लास मार्क का फॉर्मूला जो होते हैं, क्या होते हैं फॉर्मूला, अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट का मतलब देख लीजिए, क्लास मार्क हमें निकालना है। ठीक है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अपर क्लास लिमिट। तो देख लीजिए इसमें अपर नंबर कौन सा है, ये देख लीजिए, ये क्लास इंटरवल है ना, तो इसमें अपर लिमिट देख लीजिए, अपर लिमिट हमारा क्या है 25, तो आप 25 लिख दीजिए। फिर प्लस दे रखा है, यहाँ पर प्लस है ना, फिर क्या है लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर में क्या हो गया मेरा 10, तो आप 10 लिख दीजिए। डिवाइड क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक है, 2 से आप डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए आप 10 और 25 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे गाइज, 35 डिवाइड 2 इजकल टू, अब इसको हम डिवाइड देंगे गाइज, तो 35 का
हाफ क्या होगा 17.5 होगा ना, आ गया ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल गया होगा कितने आ गए 17.5। मैं भी लाया था 17.5 और यहाँ भी है 17.5। समझ में आ गया गाइस। वैसे ही आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया था मैं, ठीक है। फॉर्मूला भी तो वही है 25 और 10 35 को आप 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो 17.5। वैसे ही ये भी है गाइस, 40 को 25 से 40 और 25 को जोड़िए कितने हो जाएंगे 65, और 65 को आपको 2 से डिवाइड देना है तो 65 का आधा क्या हो जाएगा 32.5 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए गाइस, 55 और 45 दोनों को जोड़िएगा गाइस तो कितने हो जाएंगे 95, और 95 का 2 से डिवाइड देने का मतलब है आधा, तो आधा क्या हो जाएगा 95 का आधा होगा 47.5। ठीक है, आधा का मतलब आधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2 से जब हम डिवाइड देते हैं गाइस तो हाफ ही तो होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि बताइए 2 का हाफ क्या होगा तो 2 से कट जाएगा तो 1, तो 2 का आधा 1 ही तो होगा। समझ में आ गया गाइस। अगर मैं बोलूँ कि बताइए 10 का हाफ क्या होगा, 10 का हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आधा का मतलब क्या हो जाएगा 2 5 10 यानी कि 5 होगा, तो 10 का आधा 5 होगा। तो वैसे ही है इसमें। समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर 55 और 70 दोनों को जोड़ दीजिए। 55 और 70 को जोड़िएगा तो कितने होंगे, चलिए हम जोड़ते हैं। 55 प्लस 70 और डिवाइड देना है किससे 2 से देना है, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12 डिवाइड 2 इजकल टू, जब आप जोड़िएगा तो 2 6 12, 2 2 4 0.25 10 62.5। देख लीजिए आपका 62.5 आ गया ना गाइस। नेक्स्ट समझ लेते हैं गाइस 85 प्लस 70 85 प्लस 70 डिवाइड 2। मैं यहाँ बताना चाहूँगा गाइस कि मैंने 55 लिख दिया था, यहाँ भी है और मैं यहाँ भी लिख दिया था गलती से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें प्लस ही तो करना है। तो प्लस करने में या तो पहले ये वाला लिख दीजिए पहले वो वाला लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब क्लास मार्क कह रहा है जिस हिसाब से उसी हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो खैर मुझसे जो गलती हो गया वो आप मत कीजिएगा, लेकिन जो हम गलती किए हैं ठीक है वो बहुत बड़ा कोई गलती नहीं है, आप कहने का मतलब समझ भी गए होंगे। तो देख लीजिएगा इसे, फिर क्या है ये अपर लिमिट है ना, ये अपर लिमिट 85 है तो मैंने लिख दिया 85, और लोअर लिमिट क्या है गाइस 70 तो मैंने लिख दिया 70, और दोनों को गाइस आप जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15 डिवाइड 2। अब गाइस इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो 2 7 14, 2 7 14.25 10 75.5 आ गया ना गाइस। समझ में आ रहा है आपको। अब ये देख लेते हैं फिर अपर लिमिट क्या है 100 प्लस लोअर लिमिट क्या है 85। ठीक है गाइस, और डिवाइड किसको देना है आपको 2 से डिवाइड देना है, तो 2 से डिवाइड दे दीजिए। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, ये 1 है तो 1 डिवाइड क्या हो जाएंगे गाइस 2। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए तो 2 9 18, 2 2 4.25 10 92.5। देख लीजिए 92.5 आ गया। ठीक है, तो ये क्लास मार्क का मतलब है कि मैंने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं गाइस क्या होते हैं बताइए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन fx डिवाइड समेशन f। तो हमने x भी है मेरे पास और f भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो अब हमें क्या करेंगे x f का मतलब है कि दोनों ये मल्टीप्लाई में है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 35। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये 35 ही है। समझ में आ गया गाइस। तो अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो इतने हो जाएंगे, सारे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि ये fx है ना गाइस, fx यानी कि f हमारे कितने आए हैं 2, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू x कितने हैं, तो x में लाया हूँ कितना 2 के सामने ही सीधा देखिए 17.5 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 और कैरी 1, 15 का 5 कैरी 1, 1 2 ज़ा 2 और 1 कैरी 3, और पॉइंट के बाद है एक डिजिट तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ही रहेंगे। समझ में आ गया गाइस। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है गाइस 3 इंटू क्या है, फिर देख लीजिए यहाँ पर 32.5 है, ये
ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 32.5। ये गाइस 32.5 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 32.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है, देख लीजिए 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और कैरी 1 7 और 3 3 ज़ा 9 और पॉइंट के बाद है एक डिजिट, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये एक डिजिट ही रहेगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 97.5 देख लीजिए यहाँ पर 97.5। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना फिर से सीखते हैं हम लोग। 7 इंटू क्या है गाइज 47.5, 47.5, ठीक है गाइज, समझ में आ गया आपको। अब देख लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसान है। 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी कितने हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी 3 और 7 7 ज़ा 49 और 3 कितने हो जाएंगे 52 का 2 कैरी 5 और 7 4 ज़ा 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33, ठीक है। अब यहाँ गाइस समझिए बहुत आसान है क्योंकि पॉइंट वाले हैं, तो पॉइंट के बाद है 1 डिजिट, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा और ये हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर 332.5, 332.5, समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस, अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, देख लीजिए आप यहाँ पर 6 इंटू क्या है 62.5, देख लीजिए सामने को सामने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं हम। 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3 और 6 2 ज़ा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, ठीक है गाइस। अब देख लीजिए अब यहाँ पर अब पॉइंट हमें लगाना है, कैसे लगाते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट का मतलब ये हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा सिर्फ 0, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे 375। ओके, क्लियर हो गया गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब आपका क्या है फिर 6 इंटू करेंगे 77.5, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं 6 इंटू 77.5, ठीक है। देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सीखना बहुत जरूरी है और ये बच्चों को आते भी नहीं हैं, ठीक है। ये आपको होना चाहिए। देखिए जिन बच्चों को अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और बेसिक क्लियर हैं, तो मैं बता रहा हूँ कभी समझने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और मैं यहाँ बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, बेसिक मुझे क्लियर करना होगा। जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो पॉइंट्स वाले डेसिमल्स वाले होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, छोटे वाले बड़े वाले, ठीक है, हार्ड से हार्ड, ठीक है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डेसिमल्स वाले ये सारी चीज़ें जब सिखा देते हैं तो बच्चों को ये सब चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी डाउट्स क्लियर है ना, तो किसी पड़ोसी टीचर से, ठीक है, या किसी भी टीचर से आप सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको लाइफ जब तक आप जिंदा रहेंगे ना इस अर्थ पर, तब तक आपको ये चीज़ें आना चाहिए, ठीक है, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट समझते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए ध्यान से। 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3 और 6 7 ज़ा 42 और 3 45 का 5 कैरी 4 और 6 7 ज़ा 42 और 4 46, ठीक है गाइस। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ देख लीजिए पॉइंट लगाना है हमें। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, जब भी तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होंगे, ठीक है गाइस। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, देख लीजिए आपका आंसर आ गया है ना, देख लीजिए यहाँ पर जैसे मैं लेकर आया हूँ 465.0, तो इसको हम पढ़ेंगे 465 ही पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए आप 465.0, लेकिन पढ़ेंगे 465, ठीक है गाइज। ओके, पॉइंट के बाद जो 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट समझ लेते हैं गाइज, एक और बच गया है जो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हम इनटू देंगे और फिर क्या है गाइज 92.5, ठीक है। अब इसको समझते हैं गाइज बहुत आसान तरीके से, ठीक है, यही तो है 6 इंटू 92.5, देख लीजिए 6 इंटू 92.5, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई समझते हैं हम। 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3 और 6 2 ज़ा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 और 6 9 ज़ा 54 और 1 55, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं गाइज, 1 डिजिट है,
तो पॉइंट कहाँ लगेगा मेरा, यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे 555। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर देख लीजिए 555.0 है, तो हम 555 पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बहुत आसान। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना था इसमें, देख लीजिए इसमें मीन ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम मीन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देख लीजिए मैंने मीन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, आप भी बोलिए। इसको हम x बार से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड वाला ही यूज करेंगे अभी हम, समीशन fx डिवाइड समीशन f। ठीक है, और इसके बाद जो करेंगे बिल्कुल इसी क्वेश्चन को जो मैं अभी किया हूं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को अभी हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। जो 2 मेथड बाकी हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, फिर हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन करेंगे, इसी को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये सब फॉर्मूले आएंगे देखने को, जिसमें आपको ये सब फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया गाइस। फिर हम इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, जिसमें आपको ये फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया गाइस, और फिर ये सब चीज़ें आपके डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं हमें, तो मीन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है गाइस, तो समीशन fx का मतलब क्या है, देख लीजिए आप यहाँ पर, यही तो है हमारा fx। समीशन fx का मतलब इन सब को हम जोड़े हैं, तो सबको जोड़े हैं तो कितने आए हैं 1860। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गाइस 1860, और डिवाइड क्या है गाइस, डिवाइड क्या है यहाँ पर देख लीजिए समीशन f, यानी कि जब आप इसको प्लस कीजिएगा तो 30 हो जाएंगे। चलिए हम प्लस करके देखते हैं, तो देख लीजिए आप यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे गाइस 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, 30 आ गया ना। तो ये है फ्रीक्वेंसी मेरा। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल इस क्वेश्चन में था और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखा था। तो मैंने x कैसे फाइंड किया, तो इन दोनों को मैं जोड़ा हूं तो मेरा x फाइंड हो गया। ठीक है, और fx हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया f और ये हो गया x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। और समेशन fx का मतलब होता है, समेशन का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं और मैं रिपीट बार बार करता हूं ताकि आपके भेजे में अच्छे तरीके से घुस जाए। ठीक है गाइस, समेशन fx का मतलब होता है कि सबको हमें प्लस करना है, समेशन लग गया जहां वहां प्लस करना है, यहाँ भी समेशन लग गया है, उसका मतलब होता है कि हमें प्लस करना है। समझ में आ गया गाइस। तो ये सारे को जब मैं प्लस किया हूँ तो कितने आए हैं 1860, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए 1860। अब क्या है फिर समीशन f कितने आए हैं, समीशन f है फॉर्मूले में नीचे में, तो कितने हैं ये 30, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 30। ठीक है गाइस, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये आसान भी है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 18 और 3 2 6, 62 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 62। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इस टाइप को हम करने को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। देखिए गाइज, हमें बुक से पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ें हैं जो कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं चाहता तो ऐसे ही मैं आपको बता देता, लेकिन आपको कुछ समझ में आता ही नहीं कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं कहाँ से नहीं, इसलिए हम बुक लेकर बैठे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड, आपके क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हर चीज़ें मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गया गाइस, ओके क्लियर है। अब हम इसी क्वेश्चन को गाइस हम करेंगे किस मेथड के थ्रू बताइए। अब देख लीजिए मैंने डायरेक्ट मेथड कर लिया, तो अब हमें इसी क्वेश्चन को करना होगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो डियर गाइस, अब चलते हैं, अब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आपको आना चाहिए। ये क्लास इंटरवल है ना, तो आप पीछे का पेज पलटिए और यहाँ देख लीजिए, ये मैं फॉर्मूला लिखा हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड का। मीन का क्या फॉर्मूले होते हैं, a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड समीशन एफ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये कैसे आया है ये पूरा यहाँ से बताया गया है। ठीक है, आप इसको आराम से जान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो आपके जो एग्जैक्ट जो ये जो फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड, ये कहाँ फॉर्मूला है बताइए गाइज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये फॉर्मूला आपका यहाँ है, देख लीजिए। मीन x बार से डिनोट करेंगे, ठीक है, और लिखा हुआ है क्या गाइज, a प्लस समीशन एफ आई डी आई, यानी कि आप सीधा एफ डी बोलिए, समीशन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर चीज़ को। और ये फिर क्या है, समीशन एफ, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर समीशन एफ।
तो यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, देख लीजिए आपके बुक के साइड में भी लिखा हुआ है, इसको हम फॉर्मूले को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, देख लीजिए इसी क्वेश्चन को सोल्व किया गया है तो 62 आंसर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये 62 कैसे आए हैं हम आपको बताने वाले हैं। देख लीजिए गाइज, जैसे कि आपके बुक्स में लिखा हुआ था ना, देखिए जैसे कि आपके बुक्स में लिखा हुआ था क्लास इंटरवल 10 से 25, 25 से 40, कहाँ तक 100 तक लिखा हुआ था, तो यहाँ भी आपके लिखे हुए हैं, देख लीजिए आसानी के साथ 10 से 25, 25 से 40 और ये 100 तक लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आपका इसमें लिखा हुआ है। क्लास मार्क जो आप x फाइंड किए थे वह भी चीज़ें हैं यहाँ पर, बस 2 चीज़ें बदल गए हैं, एक बदल गया है d और दूसरा बदल गए हैं fd, और इसी 2 चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो एक बार और हम थोड़ा अच्छे से वो कर लेते हैं, हमें एज्यूम्ड मीन मेथड हम सीख रहे हैं ना गाइस, क्या कौन सा सीख रहे हैं मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें एज्यूम्ड मीन मेथड हम सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हम चाहते हैं कि हम आपके सामने करें तो कितना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो क्लास इंटरवल कितना दिया गया है गाइस, ठीक है, देख लीजिए, देखिए ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपके यहाँ हैं। ठीक है, आपके यहाँ है तीनों चीज़ें, ये है, ये है, ये भी है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं गाइस, तो हम क्या करने जा रहे हैं गाइस, हम स्टेप, इसी को, ये जो फॉर्मूला है यही आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। सॉरी गाइस, यही जो फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं बताइए, एज्यूम्ड मीन मेथड। देख लीजिए ये फॉर्मूला है ना यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब ये सब फॉर्मूले हैं और ये यहाँ आपका आ गया, तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही क्वेश्चंस हैं बिल्कुल जो अभी मैं समझाया हूँ, डायरेक्ट मेथड से किया हूँ। अब हम करेंगे क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो क्लास इंटरवल आपका दे रखा है, क्लास इंटरवल वही रहेगा, क्या था 10 से 25, 25 से 40, ठीक है, फिर क्या है 40 से 55, फिर 55 से क्या है गाइस 70, फिर 70 से क्या है 85, और फिर 85 से क्या है 100 तक, 85 से 100 तक। ठीक है, 10 से 25 ऐसे ही बोलिएगा, 25 से 40, 40 से 55, ये लगा हुआ है ना डैश, इसका मतलब से होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम एफ बोलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है गाइज, एफ लिखा हुआ है। तो ये कितना दे रखा है देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं 2, 3, 7, 6, 6, 6 और समीशन एफ, यानी कि आप सबको जोड़िएगा तो कितने होंगे 30 होंगे। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर भी 30 है। क्लास मार्क जिसको हम x बोलेंगे, कैसे फाइंड किए हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दिए हैं तो मेरा क्लास मार्क आ गए हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं गाइज। 25 से हम 10 को जोड़ेंगे, 25 और 10 जोड़ेंगे तो बताइए कितने हो जाएंगे 35। 35 का आधा क्या हो जाएगा 17.5, आधा का मतलब डिवाइड 2। ठीक है, क्लास मार्क फाइंड करने का क्या तरीका है, क्लास मार्क के लिए क्लास मार्क ही तो आपको फाइंड करना है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं ना। तो क्या होते हैं फॉर्मूला, अपर लिमिट, क्या आता है फॉर्मूला, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस, क्या फॉर्मूले होते हैं क्लास मार्क का, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट आप लिख लीजिएगा, प्लस लोअर क्लास लिमिट और डिवाइड 2, यही तो होते हैं। तो अपर लिमिट कितने हो गए 25 और प्लस लोअर लिमिट का मतलब ये लोअर, इसको हम अपर बोलेंगे और इसको लोअर बोलेंगे, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 35, और 35 को अगर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, 2 से डिवाइड देने का मतलब है कि आधा, तो कितने हो जाएंगे 35 का आधा 17.5। ये तो आसान है गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अब हम इसको जोड़ते हैं, 40 और 25 को जोड़ेंगे, बताइए कितने होंगे, जल्दी से सोचिए आप जल्दी से, तो 65, और 65 का आधा क्या हो जाएगा गाइस बताइए, 65 का आधा क्या हो जाएगा 32.5। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 32.5। ठीक है, आसान सा है। फिर देख लेते हैं गाइस 40 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे गाइस बताइए 95, और 95 का आधा क्या हो जाएगा 47.5।
क्लियर है गाइस, देख लीजिए यहाँ पर 47.5। तो क्लास मार्क का मतलब होता है कि दोनों को प्लस करके, ठीक है, पहले इसको प्लस कीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा, प्लस इसको कर दीजिएगा, दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो आपका आंसर क्लास मार्क यानी कि x के आ जाएंगे वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको कितने हैं बताइए, 47। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 70 और 55 को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितने हो जाएंगे, 62.5। ये आप कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये तो आसान है। अब इन दोनों को आप जोड़िएगा और जोड़ के आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 77.5। ठीक है, फिर अब आप इन दोनों को जोड़िए तो 185 और 185 का हाफ क्या हो जाएगा गाइस, तो 92.5। ठीक है, ये आपका आ गया क्लास मार्क जिसको हम x बोलते हैं। अब हमें d फाइंड करना है, तो d फाइंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा था गाइस, देख लीजिए d का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस a क्या होगा, अब हम लोग ये जानते हैं जो बहुत आसान है। तो a का मतलब ये होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो a जो भी आप ढूंढिएगा, ठीक है, देख लीजिए गाइस क्या होता है फॉर्मूला, d इजकल टू क्या होते हैं हमारे a। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए d इजकल टू x माइनस ए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ ना d इजकल टू x माइनस ए। तो a क्या होते हैं, मैंने लिखा था ना a हमारे होते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन को हम एज्यूम कैसे करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये कहाँ मिलेगा, एज्यूम्ड मीन कहाँ मिलेगा ये बताइए। तो आप याद रखिएगा, एज्यूम्ड मीन जो मिलेगा आपको x में मिलेगा। ठीक है, x में मिलेगा। x क्या है मेरा, तो क्लास मार्क है। तो देख लीजिए क्लास मार्क मेरा क्या है, यही तो है, यानी कि इसी में हमारा a है। ठीक है, तो a कैसे फाइंड कीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। a फाइंड करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, a फाइंड करने के लिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्या होगा, तो a कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए a नंबर कितने हैं, सबसे पहले इस नंबर को जोड़िए, सबसे पहले इस नंबर को काउंट कीजिए आप, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने टर्म्स हैं गाइस, 6 हैं। 6 का मतलब हो गया गाइस कि ये इवन नंबर है, यानी कि n/2 होते हैं। तो मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, अगर ये इवन नंबर हैं, इवन नंबर है, ठीक है गाइस, इवन नंबर है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है n/2। समझ में आ गया, ये हमारे कितने हैं, 6 हैं, तो 6 डिवाइड 2 यानी कि 2 3 जा 6, कितने आ गए, 3, यानी कि 1 2 3। ये जो है आपके गाइस, यही आपके क्या हैं, a हैं। समझ में आ गया, ओके गाइस, क्लियर हो गया आपको। इसी को हम क्या कहेंगे, एज्यूम्ड मीन क्या कहेंगे, जिसको मैंने एज्यूम किया। ठीक है, आपके बुक्स में यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, d इजकल टू क्या हो जाएंगे, x माइनस a। तो हम a ना लिखकर हम 47.5 लिखेंगे, 47.5 लिखेंगे, क्योंकि x में से ये x है, इसमें से इसको घटाना आसान होता है। समझ में आ गया, नहीं तो हम चाहते तो a लिख देते, तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम रखता कि हम a क्या लिखें, a क्या होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया और फिर मैंने लिख दिया कि ये a का मतलब ये हो गया कि ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। समझ में आ गया गाइस। तो d इजकल टू x माइनस ए, d इजकल टू x माइनस ए। तो यहाँ पर गाइस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, नंबर कितने हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है गाइस, कि सबसे पहले देखेंगे ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या है, इवन नंबर है, मैं लिख भी दिया हूँ, इवन नंबर है, इसका मतलब है कि n/2 फॉर्मूला लगाइएगा। तो n क्या है हमारे, टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 और डिवाइड क्या हो जाएंगे 2। ये फॉर्मूला होते ही हैं एज्यूम्ड मीन फाइंड करने का, जब इवन नंबर रहेंगे तो। और इसको 2 3 जा 6 यानी कि 3, अब यहाँ से 3 डिजिट हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये आपके हो जाएंगे एज्यूम्ड मीन। समझ में आ गया गाइस। अगर आप ये भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नंबर होते हैं ना, बिल्कुल बीच का होता है, थोड़ा बहुत का आगे पीछे का होता है, जिससे हमें माइनस करने में आसान होता है। मान लीजिए अगर आप ये रख लीजिएगा, लेकिन फिर माइनस करने में फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एज्यूम्ड मीन का मतलब ये होता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये बीच का ही नंबर होते हैं, जो हमें माइनस करने पर आसानी से हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ भी कर लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे, लेकिन अगर इसको हम रख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रख तो दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत इससे हो जाते हैं। ठीक है गाइज, एज्यूम्ड मीन मेथड में गाइज जो मैंने ये a का वैल्यू फाइंड किया था, जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं, तो ये मैंने कैसे फाइंड किया था पता है आपको। जब इवन नंबर होगा तो n/2
इजकल टू n कितने हैं 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 लिख दिया, डिवाइड 2 दे दिया, डिवाइड 2 से देंगे, ये फॉर्मूला ही होता है, एक तरह से समझ जाइए। एज्यूम्ड मीन इजकल टू n/2 होंगे और डिवाइड देंगे तो 3 आ गया, यानी कि 3 टर्म। ठीक है गाइस, 3 टर्म यानी कि तीसरा टर्म मैं लूँगा तो 1 2 3, और ये तीसरा टर्म को मैंने क्या कर लिया, ए कर लिया कि ये ए है, यानी कि एज्यूम मीन है। ठीक है गाइज, जब भी तो फॉर्मूले में क्या होते हैं, d इजकल टू एक्स माइनस ए, मैंने लिखा था ना ये फॉर्मूले में, देख लीजिए गाइज। एज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने d के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, x माइनस ए, तो a हमारे एज्यूम्ड मीन है, यहाँ भी a एज्यूम्ड मीन ही है। जब फॉर्मूले पुट करेंगे तो वहाँ हम एज्यूम्ड मीन यही नंबर जो है यहाँ मैं रख दूंगा, समझ में आ गया गाइज, इसके सामने रख दूंगा, फिर ये सब रख दूंगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है गाइज, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका इवन नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऑड नंबर होगा तो एज्यूम्ड मीन आप कैसे फाइंड कीजिएगा, यही फॉर्मूला होगा बिल्कुल, n/2, यानी कि मान लीजिए कि नंबर आ गए कितने, यानी कि ऑड नंबर का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि 7 हो गए, तो 7/2 इजकल टू कितने हो जाएंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, तो n ऑड नंबर में क्या हो गया, मान लीजिए कि 7 आपके ये आ गए नंबर, ये जो टर्म है, ठीक है, 7 टर्म है, तो 7 टर्म अगर रहेगा तो 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 3.5, और जब 3.5 तो टर्म होता नहीं है, जब 3.5 टर्म नहीं है होता है तो इसको 0.5 आगे बढ़ा देंगे और सीधा ले लेंगे हम 4th टर्म लेंगे, समझ में आ गया गाइस। अगर ये टर्म गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये टर्म ठीक है 7 था, अगर ये 9 होता तो आप क्या करते, 9/2 इजकल टू 4.5, यानी कि 4.5 आ गया, तो 4.5 तो टर्म होते नहीं है, क्या करेंगे तो थोड़ा 0.5 आगे बढ़ा लेंगे, यानी कि सीधा हो जाएगा 5th टर्म। तो आप यहाँ से 5th टर्म को काउंट करते और जहाँ 5th टर्म मिलता है उसको बॉक्स कर देते और वही आपका ए का वैल्यू हो जाता, जैसे ये तीसरा मेरा हुआ है, समझ में आ गया गाइस। ठीक है, अगर ये आपका 11 होता, अगर आपको ये 11 टर्म होते तो आप क्या लिखते, इवन नंबर में 11 होते हैं तो 11/2 इजकल टू 5.5 होता। ठीक है, 5.5 यानी कि 0.5 हम आगे बढ़ाकर 0.5 ना लिखकर, क्योंकि 5.5 तो टर्म होते नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा 6 टर्म लिखेंगे। ठीक है, 0.5 आगे कर देंगे, 0.5 आगे कर लेंगे, यानी कि 5.5 में 0.5 हम जोड़ देंगे तो 6 टर्म हो जाएगा। और 6 टर्म जो दिखिएगा आप जो 6 टर्म दिखाई देगा उसको आप क्या कर लीजिएगा, बॉक्स बना दीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका ए हो गया, और जो ए होगा उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। समझ में आ गया गाइस, तो यहाँ तक बताने के लिए ओके, ये क्लियर हो गया। अब देख लीजिए गाइज, अब हम डी कैसे फाइंड करते हैं, और डी फाइंड करना बहुत आसान है। तो देख लीजिए गाइज, डी फाइंड करना बहुत आसान है। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला होते हैं x माइनस ए, और ए हमारा क्या आया है 47.5। तो आप यहाँ पर x क्या आए हैं आपके, देख लीजिए 17.5, तो 17.5 माइनस क्या है, फिर ए क्या आए हैं 47.5। अब आप क्या कीजिएगा बताइए, अब आपको क्या करना होगा, तो आपको घटाना होगा। देख लीजिए, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इसका मतलब है कि आपको घटाना है। तो जो बड़ा नंबर है उसी में से घटाइएगा। तो 47.5 में से आप 17.5 घटाइएगा। देख लीजिए कैसे घटाते हैं। ठीक है, 5 मिलके 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और 7 है तो 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 0, और 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3, यानी कि कितना आ गया गाइस 30। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 होगा। लेकिन याद रखिए, जिस नंबर में से घटाए हैं वह नंबर क्या है, बड़ा नंबर है। जिस नंबर में से हम घटाए हैं वो नंबर क्या है, माइनस में है, तो साइन माइनस का लगेगा। याद रखिएगा, जिस नंबर में से हम घटाएंगे उसी का साइन लगेगा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। इस नंबर में माइनस है, ये बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। ओके गाइस, क्लियर आ गया। तो -30, तो देख लीजिए -30 है ना, आ गया ना समझ में। नेक्स्ट समझते हैं अब हम क्या होते हैं दूसरे के लिए। अब इसके लिए देख लीजिए आपका, फिर दूसरा वाला, ये तो आ गया मेरा 30, -30 मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए फिर 32.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, d इजकल टू एक्स की जगह आपको वही रखना है, क्या है दूसरा वाले स्टेप ले लीजिए, दूसरा टर्म ले लीजिए। तो 32.5 माइनस कीजिएगा, ए क्या है मेरा, ए यही रहेगा, ए जो है हमारा फिक्स ही रहेगा 47.5। ठीक है, अब देख लीजिए एक है प्लस में
और दूसरा क्या है माइनस में, इसका मतलब है कि हमें घटाना है। तो घटाइए, तो बड़े में से घटाएंगे तो बड़ा नंबर इन दोनों में यही तो बड़ा नंबर है 47.5, तो घटा दीजिए 47.5 में से 32.5, ठीक है। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो कितना आ गया 15 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, लेकिन जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लगेगा, ठीक है। तो हम घटाएं किस में से हैं, जो नंबर बड़ा है उसी में से तो घटाए हैं, तो ये नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा, तो -15 यहाँ पर हो जाएगा, -15 आ गया है, ठीक है। -15 आ गया ना। देख लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं -30 फिर -15। अब देख लीजिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 तो 15 यानी कि 15 घट रहे हैं, तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस से और माइनस की तरफ चला गया, देख लीजिए पहले बहुत छोटा माइनस था, फिर बड़ा माइनस हो गया -15, फिर 0 हो गया, तो फिर क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। देख लीजिए 15 है ना, 0 फिर 15 फिर हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 45, यानी कि 15 हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे 15। पहले -30 आया तो -30 में फिर 15 बढ़ाइएगा, यानी कि 15 बढ़ाइएगा तो वो नंबर बड़ा ही तो होता है, भले ही नेगेटिव में क्यों ना हो। इन दोनों में बड़ा नंबर ये है ना, तो -15। अब हमें 2 डिजिट निकाले तो हमें पता चल गया क्या कि ये 15 का डिफरेंस है। और देख लीजिए ना यहाँ भी 15 का ही डिफरेंस है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, 15 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 15 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो -30 तो -15 फिर 0 फिर 15 बढ़ा दीजिए, 15, 30, 45। समझ में आ गया गाइस। तो इस तरीके से डी निकलेगा। तो सिर्फ 2 ही में परेशानी होगा, बाकी तो आप आराम से समझ के कर ही लीजिएगा, ठीक है। जितना डिफरेंस इसमें होंगे ना फिर उतना ही डिफरेंस आप करते चले जाइए। समझ में आ गया गाइस, आगे कैसे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया ये डी। तो डी हम कैसे फाइंड किए हैं और कैसे आए हैं आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट समझते हैं एफ डी। एफ डी क्या होते हैं, देख लीजिए गाइस, ये हमारा एफ है और डी हमारा ये है, दोनों एक ही जगह तो हैं, तो 32 × 60 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, देख लीजिए -60। ओके, क्लियर हो रहा है ना बेटा। देख लीजिए मैं बुक से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए -15 को आप 3 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 3 से कितने हो जाएंगे 45, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, ठीक है। अब हम 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो होगा, तो देख लीजिए 0 भी है ना, -45 भी आ गया, -60 भी आ गया, देखिए 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है ये। अब 6 से आप 45 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने होंगे 15 6 × 90, देख लीजिए 90 आ गया ना। अब इसको आप 6 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 3 × 18 और एक 0 है तो 0, 180 आ गया ना, देख लीजिए 180। क्लियर हो रहा है, डाउट्स समझ में आ रहा है गाइज, ठीक है, वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई देखिए 6 3 × 18, एक 0 लगा हुआ है तो एक 0 लगा दिए, ठीक है, मुझे पता था कि एक मैं 0 छोड़ रहा हूँ तो 0 के लिए मैंने जगह पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज 6 45 × ठीक है। अब ये कैसे कीजिएगा, तो सिंपल है, 6 5 × 30 का 0 कैरी 3 और 6 4 × 24 और 3 27, 270, देख लीजिएगा इस 270, ठीक है। तो ये एफ डी आ गया मेरा। तो अब ये जो आप लिखिएगा समीशन एफ डी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ डी है, तो एफ डी और समीशन का मतलब होता है गाइज कि हमें ये सब को प्लस करना है, ठीक है। अब प्लस कीजिएगा तो 435 आएंगे, और 435 कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर -60 और -45 कितने हो जाएंगे बताइए, -60 और -45 कितने हो जाएंगे, तो -105, ठीक है, कितने होंगे -105 हो जाएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, देख लीजिए -105 लिख दीजिए। अब ये माइनस वाले को आपने एक बार प्लस कर दिया ना बाबू, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अब आप इन तीनों को एक बार प्लस कर दीजिए, क्योंकि तीनों प्लस में हैं। रुक जा बाबू 10 मिनट, हाँ
ये तीनों क्या है, प्लस में है, तो लिख दीजिए प्लस में 90, फिर 180, फिर क्या है गाइस 270, सबको आप प्लस कर दीजिए। 0, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे 18, 19 यानी कि 24 का 4 कैरी 2 और 1 और 2 3 और 2, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, सबको हम प्लस करते हैं। कैसे प्लस करते हैं, 0 0 0 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 4 24 का 4 कैरी 2, कैरी क्या हो जाएंगे 2 और फिर क्या हो जाएंगे 1 और 3 4 और 2 5, कितने हो गए 540। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो हमारा निगेटिव में आया था 100 माइनस 105 और ये पॉजिटिव में आ गया 540, तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमें घटाना है, तो घटाइए। तो 540 में से आप 105 घटा दीजिए, ठीक है। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये 3 का 3 और ये 4 में से 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो 435, ठीक है गाइस। तो 435 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं क्या किया हूँ इस क्वेश्चन में कि इन दोनों को, ये जो है निशान लगा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को मैं प्लस कर दिया तो माइनस 105 आ गया। और फिर इन तीनों को मैं, ये चारों को, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है लेकिन जोड़िएगा तो कोई बात नहीं है, इन चारों को मैंने प्लस कर दिया तो कितने आ गए 540, ठीक है। अब ये एक हो गए प्लस वाले, ये प्लस वाले हो गए और ये माइनस वाले हो गए, तो प्लस में से हम माइनस वाले को घटा दिए तो ये प्लस में आ गया है ना 540 और माइनस वाले को मैंने घटा दिया तो 435 आ गया ना 435। समझ में आ गया गाइस, क्लियर बिल्कुल। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, देख लीजिए। अब हर चीज़ हमें पता चल गया कितने आए हैं 400। तो गाइस कितने आए हैं देख लीजिए, आपके बुक्स में भी आंसर लिखे हुए हैं 435, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 435 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है। हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। मैं कौन सा कर रहा हूँ क्वेश्चन बाबू बताओ, एज्यूम्ड मीन मेथड में कर रहा हूँ, यानी कि मीन का फॉर्मूला x बार a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड समीशन f। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे को पेज पलटकर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में फाइंड कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज मैं एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड कर रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड से मैं फाइंड कर रहा हूँ। क्या फाइंड कर रहा हूँ गाइज, मीन। तो x बार से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड समीशन f, यही तो होते हैं। तो a क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन हमारे क्या आए हैं बताइए, देख लीजिए यहाँ पर, यही तो है हमारा एज्यूम्ड मीन 47.5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 47.5, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 47.5 प्लस समीशन एफ डी कितना आए हैं आपके बुक्स में ही है 435। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 435, मैं भी फाइंड किया हूँ। और फिर समीशन एफ कितने आए हैं 30, तो मैंने 30 देख लीजिए 435 भी लेकर आया हूँ मैं, फिर मैं 30 भी लेकर आ गया हूँ, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट मैं समझा दिया हूँ आपको। और अब आप इसको गाइस डिवाइड दीजिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इसको कैसे करना होगा आपको इसको ऐसे कर दीजिए। सिंपल तरीका ये है कि आप इसको पहले 5 से डिवाइड दे, इसको आप डिवाइड दे दीजिए। फिर ये 47.5 है ना गाइस, तो 47.5 लिखिए, प्लस का साइन दे दीजिए। और ये 30 को आप 435 से डिवाइड दे दीजिए। तो चलिए हम यहाँ साइड में डिवाइड देते हैं, क्या है 30 से हमें डिवाइड देना है, 30 से डिवाइड देना है 435 को। आसान है ये, 31 जा 30 यानी कि 3 1 5 और 34 जा कितने हो जाएंगे 4 3 जा 12 0 यानी कि 5 और 1 15 आ गया। एक पॉइंट देंगे तो 0, तो 35 से कितने हो जाएंगे 150 कट जाएंगे, तो कितने आ गए गाइस 14.5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस बताइए 14.5। ओके क्लियर है ना। अब ये देख लीजिए, अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे 5, देख लीजिए कैसे जोड़िएगा
47.5 है, फिर क्या है 14.5 है। पॉइंट को पॉइंट के सामने बिल्कुल रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। 5 को जोड़ेंगे, प्लस ही तो करना है, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1 आएगा, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे तो 7 और 4 11 और 1 कैरी 12 का 2 कैरी 1 4 5 और कैरी 1 6 यानी कि 62.0 यानी कि कितना आंसर आएगा? 62 आ गया ना, समझ में आ गया बेटा। स्टेप डेविएशन मेथड से अब हम लोग फाइंड करते हैं मीन कैसे होगा, ठीक है क्या? स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है, बिल्कुल यही आपका क्वेश्चन रहेगा और इसी क्वेश्चन को हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहीं पर किया गया है, आपके क्वेश्चन देख लीजिए 10 से 25 है ना, और इसमें हमारे दो चीज़ें चेंज हो जाएंगे, एक यू हो जाएंगे और एक एफ यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारा सब वही है, क्लास इंटरवल भी रहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, यानी क्लास मार्क्स का मतलब एक्स भी रहेंगे और फिर डी भी रहेगा। ये चारों चीज़ें तो रहेंगे ही रहेंगे, बस सिर्फ दो चीज़ें हमें लिखना है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया? यू लिखेंगे और एफ यू लिखेंगे, लेकिन हम आपको ये दो चीज़ें तो क्वेश्चन में ही है, लेकिन हम आपको इसी वीडियो में जो हम तीसरा करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसमें हम फिर से आपको एक्स के भी वैल्यू सिखाएंगे कि एक्स आप कैसे लेकर आइएगा, डी आप कैसे लेकर आइएगा, यू कैसे लेकर आइएगा और एफ यू कैसे लेकर आइएगा। मैं चारों ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का तीसरा, ठीक है, जो तीसरा जो थर्ड जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मीन हम तीन तरीके से फाइंड करते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम मीन फाइंड करते हैं। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, तो इसका जो होते हैं गाइस फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या होते हैं? ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड समीशन एफ और फिर ब्रैकेट लगाइएगा इनटू एच, ये होते हैं फॉर्मूला, ठीक है, आप याद रखिएगा। समझ में आ गया गाइस यहाँ तक? अब हमें क्या करना होगा कि मेरा क्या होते हैं? यू मेरा होते हैं गाइस x माइनस ए डिवाइड एच। सब आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आखिर ये h क्या होते हैं। समझ में आ गया गाइस? x का मतलब होता है क्लास मार्क्स, ठीक है। तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2, यही तो होते हैं। इसी को क्लास मार्क को ही हम x कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? अपर लिमिट क्या है बताइए? तो 25 प्लस लोअर लिमिट क्या है हमारा? 10 डिवाइड 2, डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप। 25 और 10 कितने हो जाएंगे? 35 डिवाइड 2 इजकल टू 17.5 हो जाएंगे। डिवाइड देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड आपको आना भी चाहिए, आप 10th क्लास में चले गए, तो कितने आए हैं x का वैल्यू? 17.5, ठीक है। फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 25 और 40 65 को आप हाफ कर दीजिए। 2 से डिवाइड देने का मतलब है, 2 से डिवाइड देने का मतलब है गाइस कि हाफ करना, ठीक है। तो 40 यहाँ देख लीजिए गाइस, 25 और 40 65 का हाफ क्या होगा बताइए गाइस? हाफ क्या होगा गाइस? 65 का हाफ होगा 32.5, याद रखिएगा। फिर आप इसको जोड़ लीजिए 40 और 55, बताइए दोनों को जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे? 55 और 40 को जोड़िएगा तो 95 हो जाएंगे। 95 को हाफ कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे बताइए? तो 47.5। ओके गाइस, नेक्स्ट समझ लेते हैं गाइस। 55 और 70 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? जोड़ते हैं यहाँ पर गाइस, 70 प्लस 55, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ज़्यादा होगा और लोअर लिमिट कम होंगे। डिवाइड 2 से आप कीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 को जोड़ेंगे तो 5, 7 और 5 12 डिवाइड 2, यानी कि डिवाइड देंगे तो 62.5 आ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 62.5। ओके, समझ में आ गया। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस 85, देख लीजिए 85 प्लस 70 डिवाइड 2 दे दीजिए, जोड़ दीजिए। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2 कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 और 8
7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15 डिवाइड 2, तो 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा यहाँ और ये 15 हो गया, तो 2 7 ज़ा 14 पॉइंट 1 बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10 77.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 77.5। नेक्स्ट समझते हैं गाइज, 100 और 85 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएंगे, और इसको जब हम 2 से डिवाइड देंगे गाइज तो कितने हो जाएंगे बताइए। 185 को हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 9 ज़ा 18। ठीक है, यहाँ 5 है तो 2 2 ज़ा 4 पॉइंट 1 बचेगा, 5 है तो 1 का पॉइंट लगेंगे तो 0, तो 2 5 ज़ा 10 92.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 92.5। ठीक है गाइज, तो हम x इसी तरीके से फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2 कर दीजिएगा तो आपके x पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको एक वैल्यू का याद रखिएगा, फिर अब आपका x माइनस a आ गया, तो अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता है ना a क्या होते हैं हमारे, a होते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टर्म है गाइज, तो 6 टर्म है, तो हमें एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि n/2 होता है, तो 6/2 इजकल टू थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा क्या है गाइज 1 2 3, ये थर्ड टर्म है 47.5, पहले भी यही था इस बार भी यही है, तो ये हमारा हो गया a। समझ में आ गया गाइज। अब आपको d फाइंड करना है, तो d इजकल टू मैं क्या लिखा हूँ गाइज बताइए, x माइनस a, तो x क्या है मेरा बताइए, यही तो हमारा x है 17.5, तो 17.5 माइनस a कितना है हमारा, तो a है हमारा 47.5। अब आप इसको घटा दीजिए, तो देख लीजिए ये प्लस में है ये माइनस में है, इसका मतलब है कि हमें घटाना है, तो घटाते हैं हम, तो बड़े में से ही तो घटाएंगे, तो 47.5 में से हम 17.5 हम घटाएंगे गाइस। ठीक है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.0 और 3, क्या आ गया 30 आ गया ना, 30 आ गया। लेकिन जिसमें से घटाएंगे हम उसी का साइन लगेगा, याद रखिएगा आप, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, तो यानी कि -30 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -30। समझ में आ गया गाइज। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, अब हम लोग d इजकल टू x माइनस a। ठीक है, अब तो -30 आ गया, अब हमें ये वाले फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होता है x माइनस a, तो x क्या है हमारा, x है 32.5 माइनस a क्या है 47.5। अब एक देख लीजिए यहाँ पर फिर से आप, प्लस माइनस का मतलब हमें घटाना ही है, तो घटाइए, तो जो बड़ा नंबर है उसी में से तो घटाइएगा, तो 47.5 में से आपको घटाना होगा 32.5। ठीक है, घटा दीजिए, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 पॉइंट, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, कितना आ गया 15 आ गया, तो 15 हम लिखेंगे, लेकिन जिसमें से घटाएंगे हम उसी का साइन लगेगा, तो ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो -15 आ गया। ठीक है गाइज, तो मैंने बताया था जब आप दो चीज़ें निकाल लीजिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब सपोज डेट में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप ये तरीका याद रखिएगा, जैसे कि ये तरीका है ना, यहाँ पर ये 0 है, और ये क्या है गाइज, ये 15, और ये क्या है 30, और ये क्या है गाइज बताइए, तो ये है हमारा -15 और ये है -30। ठीक है, और यहाँ आगे की तरफ भी बढ़ जाएंगे, 45 हो जाएंगे, 15 बढ़ा दिए हम। ठीक है, क्यों 15 बढ़ा है, क्योंकि डिफरेंस 15 का है। देख लीजिए, तो देख लीजिए -30 और फिर क्या आया -15 आया। अब दो चीज़ें में 15 का डिफरेंस है, तो उसके बाद क्या आएगा, आपको इस तरफ जाना है आगे की तरफ, यानी कि -30 छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर -15 आ गया, फिर -15 से फिर 15 डिजिट आगे जाइए तो क्या आएंगे 0 आएंगे, तो आपको 0 लिखना होगा। समझ में आ गया गाइस। फिर आपको क्या लिखना होगा, 15 आ गया ना, 15 का डिफरेंस है ही, फिर 30 होगा। आप आराम से कर लीजिएगा, ये एक लॉजिक है, बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा, बस 2-3 चीज़ का निकालिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। 30 आ गया, फिर क्या है 45 है गाइस, देख लीजिए आप, तो 45 लिख दीजिए, पता चल गया ना। तो इस तरीके से आप डी निकालिएगा, बस 2 ही को निकालने में परेशानी होगा, बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी हम कैसे निकाले हैं गाइज, एक्स में से हमने, जैसे x क्या है 17.5 है, 17.5 में से मैंने a घटा दिया 47.5, तो ये निकल गया। फिर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये निकलेगा, फिर
फिर इसी में से इसी को घटाएंगे, ठीक है, ये भी तो एक्स ही है और यही मीन भी है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन भी है, तो इसमें से इसी को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। फिर अब हम इसमें से 62.5 में से हम 47.5 हम घटाएंगे तो कितने आएंगे 15 आएंगे। चलिए हम घटा के देख लेते हैं। यहाँ पर 62.5 में से हम क्या घटाएंगे, एज्यूम्ड मीन घटाएंगे 47.5, तो देख लीजिएगा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 और ये 1, 15 आ गया ना गाइस, ठीक है। तो फिर अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो -30 आ जाएगा। फिर इस 92.5 में से हम एज्यूम्ड मीन घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस में बड़े नंबर हैं, ठीक है, और ये छोटे नंबर हैं और ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है तो 2 में तो माइनस आएंगे ही आएंगे। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम u फाइंड कैसे करेंगे, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो u फाइंड करना बहुत आसान है। u इक्वल टू मैं क्या लिखा हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पर क्या लिखा हूँ, x माइनस a डिवाइड h। तो आपको क्या लिखना है, x मेरा क्या है बताइए, तो x तो मेरा 17.5 है, तो आप लिख दीजिए 17.5 माइनस a क्या है मेरा, तो 47.5, यही तो है 47.5 डिवाइड h क्या होगा मेरा, तो याद रखिएगा गाइज इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बताइए, 10 से 25 का डिफरेंस 15 का है ना, बताइए 15 का है ना गाइज डिफरेंस। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा बताइए, 15 लिखना होगा। देख लीजिए 10 से 25 का डिफरेंस 15 है, 25 से 40 का डिफरेंस कितने हैं 15 का है, सब में 15 का डिफरेंस है। तो यहाँ आपको जो h होते हैं हमारे इन दोनों का डिफरेंस ही होता है, आप याद रखिएगा h, ठीक है। h क्या होते हैं हमारे, डिफरेंस होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, h का मतलब ये होता है क्लास इंटरवल में डिफरेंस। मैं यहाँ लिख दिया तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर h कितने लिख दिए, 15 लिख दिए, क्योंकि 10 से 25 के बीच में डिफरेंस कितने हैं 15 का, 70 से 85 में कोई में भी सब में 15 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इसीलिए वही हमारा h होते हैं 15, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब 47 में से हम 17.5 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे बताइए, तो -30 आएगा डिवाइड -30 ही तो होगा, हम घटाए हैं ना भाई, देख लीजिए हम घटा देते हैं। यहाँ पर 47.5 में से हम 17.5 घटाएंगे तो कितने होंगे 0.03, 30 आ गया ना, तो 30 लिख दिया मैं, लेकिन 47.5 माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। और h हमारा क्या होगा, h मैंने 15 लिख दिया 15, तो 15 2 ज़ा 30, तो कितना आ गया गाइस -2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2, ये -2 है, याद रखिएगा, ठीक है गाइस। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट फिर समझते हैं। ठीक है गाइस, -2 आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं फिर गाइस, अब हम फिर अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होते हैं बताइए, तो u इजकल टू क्या हो गया गाइस, x माइनस a डिवाइड h। तो अब x हम कौन सा लेंगे नंबर, पहले तो मैंने 17.5 लिया था, तो अब हमें लेना होगा 32.5, तो लिख लीजिए यहाँ पर 32.5 माइनस a क्या है मेरा, तो a यही है, a तो मेरा यही है 47.5, 47 है ये, याद रखिएगा गाइस 47.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हम 47.5 और डिवाइड h हमारे कितने होंगे, डिफरेंस बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15 ही है, सब में 15 का ही डिफरेंस है गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, 47.5 में से यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं आपको बताना चाहूँगा 47.5 में से आपको 32.5 घटाना है, 32.5 घटाना है, ठीक है। तो 0.7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, कितने आ गए 15 आ गए ना, लेकिन 47 बड़ा नंबर है और माइनस का साइन है, तो जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लगेगा, तो माइनस डिवाइड माइनस, और ये 15 हो गया नीचे वाले 15, ठीक है। अब 15 1 ज़ा 15, 1 बार में कट गया तो क्या आ गया मेरा -1 आ गया, तो फिर क्या होंगे -1। अब तो आपके लिए 2 निकाल दिया तो अब आसान हो गया। देख लीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, ये देख लीजिए, ये लाइन को समझिए, ये -2 है, ये -1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब आप आगे को बढ़ते जाइए, तो -2 के बाद क्या आया -1, तो यहाँ पर -1 आ गया।
अब -1 से फिर बड़ा नंबर क्या है, फिर किसका बारी है, 0 का, तो 0 होंगे। अच्छा ऐसा क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारे ये है ना, फिर ये जो डिफरेंस है वह बिल्कुल सेम ही है नंबर, यानी कि आप ऐसे कीजिएगा तो इतना ही आएंगे, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो यही आएंगे। फिर 0 के बाद फिर क्या आएंगे गाइस, 1, तो 1, ठीक है। अब क्या आएंगे, 2 आएंगे। तो चलिए हम 2 इसको हम करके देखते हैं कि 2 आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएंगे बताइए गाइस, x माइनस a डिवाइड h, ठीक है। तो x हमारे क्या हैं, हमें 2 फाइंड करना है, तो x हमारे क्या हैं, तो x यही तो है हमारा 77.5, यहाँ पर लिख दीजिए 77.5 माइनस a क्या है हमारा, तो 47.5, तो 47.5 डिवाइड क्या हो जाएंगे, h हमारे क्या होंगे, h हमारे 15 ही होगा, 70 से 85 के बीच में h हमारे 15 ही है, तो 15, ठीक है गाइस। अब हमें देख लीजिए गाइस, अब 77.5 में से ये बड़ा नंबर है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब है कि हमें घटाना है। तो 77.5 में से हमें 47.5 हमें घटाना होगा, ठीक है। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, तो कितने आ गए गाइस, 30 आ गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना 30 डिवाइड 15, प्लस में ही होगा क्योंकि ये प्लस का बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लगेगा, तो ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 30, ठीक है। तो 15 2 ज़ा 30, 2 आ गया ना, समझ में आ गया गाइस। तो अब इसके बाद क्या आएंगे भाई, बताइए, बताओ बेटा, 2 के बाद क्या आते हैं नंबर, तो 3, तो यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। आप इसे कर सकते हो कोशिश, ठीक है, इसी तरीके से आते रहेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये कैसे आए हैं। अब ये FU तो बहुत आसान है, देख लीजिए FU कितना आसान है, मैं आपको चेक भी करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। F हमारा क्या है, ये है F, और U क्या है हमारा, ये है U, तो इसका मतलब FU का मतलब ये इंटू में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको करना होगा, तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि -4, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। नेक्स्ट समझते हैं गाइस, 3 1 ज़ा 3 यानी कि माइनस का 3, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 6 3 ज़ा 18, आ गया ना। अब हम चेक कर लेते हैं जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, देख लीजिए गाइज, आप आराम से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आपके बुक्स में भी आ गए हैं, हर चीज़ आ गए हैं वही। मैंने x भी निकाला, d भी निकाला, आपको बताया, फिर मैंने u भी निकाला, देख लीजिए, -2 -1 0 1 2 3 निकाल दिया ना, u भी मैंने निकाल दिया, देख लीजिए, -4 -3 फिर 0 फिर 6 फिर 12 फिर 18, आ गया ना गाइज। अब ये सारे को जब हम प्लस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, समेशन FU बोलेंगे, और प्लस करेंगे तो कितने होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये हम प्लस कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ये दोनों माइनस में है ना, तो -3, देख लीजिए ये दोनों माइनस में है ना, -4 और -3 कितने हो जाएंगे, -7 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 0 का तो कोई जोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 6 और 12 18, और 18 और 18 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, 36 हो गए। अब 36 में से हमें -7 करना होगा, ठीक है, घटा दीजिए, तो 16 में से हम 7 घटाएंगे तो 9, और ये 2 बच गया, 29, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइज, 29, ठीक है। देख लीजिए आपके बुक में भी 29 आ गया, समझ में आ गया गाइज। और हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी आप लिख लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होते हैं, समेशन F, क्या होंगे हमारे, बताइए गाइज। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 6 30, 30 आ गया, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है गाइज, आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन का ये होता है A प्लस समेशन FU डिवाइड समेशन F इंटू H, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मैंने ये भी फाइंड करना आपको सिखा दिया। अब यहाँ समझते हैं गाइज, हमारे A क्या है, एज्यूम्ड मीन है, A क्या है हमारा, बताइए गाइज,
तो ए हमारे कितने आए हैं बताइए 47.5, तो हम यहाँ पर एक ही जगह लिखेंगे 47.5 प्लस समीशन एफ यू कितना आया है गाइस बताइए, बताइए गाइस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए समीशन एफ यू कितना आया है, तो देख लीजिए समीशन एफ यू आया है 29, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 29 डिवाइड समीशन एफ कितने आए हैं तो 30, तो यहाँ पर 30 इंटू एच कितने हैं, तो एच तो है हमारे 15 ही, एच तो हमारे 15 ही है ना भाई, एच हमारे कितने हैं 15 हैं। एच कौन, एच क्या है हमारा, एच का मतलब ये हो गया ये जितने भी है ना, एच क्या है हमारा, ये जितने भी क्लास इंटरवल हैं तो इन दोनों में सब में डिफरेंस कितने का है 15 का है, ठीक है, तो यही हमारा एच है। समझ में आ गया गाइज, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। ओके, अब ये आसान हो गया, 15 टू ज़ा 30 कितना आ गया गाइज 47.5, ठीक है, प्लस 29 डिवाइड 2, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना होगा ध्यान दीजिए, हमें 62 आंसर लाना है। ये लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ तीसरा मेथड जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो 47.5 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0.25 ज़ा 10, ठीक है गाइज। जब 2 से आप 29 में डिवाइड दीजिएगा तो 14.5 होंगे, ठीक है, हाफ हो जाएंगे, 2 से डिवाइड देने का मतलब हाफ, तो 29 का हाफ क्या होगा 14.5, ठीक है। ये डिवाइड करके नहीं बताएंगे, आपको पता भी चल गए होंगे। अब हमें क्या करना है गाइज, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए हम प्लस करते हैं गाइज, क्या है 47.5, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 47.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गाइज 14.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 14.5। अब दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 5 5 का 0, 5 5 10 का 0 कैरी 1, ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 4 5 और 1 6, 62 आ गया ना गाइज, ठीक है। तो हमने प्लस किया तो कितने आ गए गाइज 62, और यही हो गया गाइज आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं आपको एक ही वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया और फिर एक ही क्वेश्चन को जो आपके बुक्स में 3 मेथड से किया गया था, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से मैंने सोल्व करा दिया, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।